मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है। इतना आवाज में नहीं मिलेगा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भाव से गाएं, सभी गाएं। चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम रहे, सांसों में तुम्हारा नाम रहे, सांसों में तुम्हारा नाम रहे, सांसों में तुम्हारा नाम रहे। दिन रात सुबह और शाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर चेतन डगमग मेरा हो, है ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर चेतन डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोली सतगुरुदेव की जय। एक छोटा सा निवेदन कर लूं कि गेट के पास जितने लोग हैं ना, सब अपना अपना कुर्सी लेके इधर आ जाएं। सभी लोग गेट खाली कर दो, सबको वेलकम करेंगे। सब लोग इधर आ जाओ, गेट खाली कर दें। सभी लोग, जितना एक खंभा के इस पार से सब लोग इधर बढ़ जाएं। छोटे बच्चे लोग भी आ जाएं। सब लोग अपने अपना कुर्सी उठाओ और इधर आ जाओ, ताकि आने वालों को वेलकम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को माने और बुरा नहीं माने इसलिए।
मैं संक्षिप्त समय है अपनी बात रखूं। यहाँ पर बातें हो रही है कि सुख की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमने दुख का अनुभव किया है। जब हम कड़वा खाते हैं और उसके बाद मीठा खाते हैं, दोनों के अंतर को हम महसूस करते हैं। सुख को हम महसूस करते हैं तभी पता चलता है कि दुख, यद्यपि सुख के अनुपस्थिति का नाम है दुख और दुख के अनुपस्थिति का नाम है सुख। साहब तो एक पद में कहते हैं कि सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख और दुख के पद से परे एक परम पद है। उस परम पद को मानव जीवन का लक्ष्य कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब लोगों को इस जीवन में जो सुख चाहते हैं वो मिलेगा कहाँ से। तो जितने भी चिंतक, विश्लेषक, दार्शनिक, ऋषि मुनि, साधु जन हुए हैं, जो अच्छे विश्लेषक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, आप उनकी वाणी को सुनेंगे तो सब, चाहे वो किस पहले पारक सिद्धांत उसमें श्रेष्ठ रूप में है, जैसे सर्वथा रूप में बुद्ध और कबीर की वाणी आप सुने तो यहाँ पर ज्यादातर बातें स्पष्ट है और सैद्धांतिक है। लेकिन बाकी अन्य शास्त्रों ने, अन्य महापुरुषों ने भी इस कहा, लेकिन थोड़ा घुमा करके कहा। थोड़ा कुछ लोग डर डर के भी कहते हैं कि अलग से कहीं पर कुछ मिलने वाला नहीं है, सुख दुख के दाता कोई और नहीं है। फिर उपासना क्यों, फिर पूजा अर्चना क्यों, फिर तीर्थाटन की आवश्यकता क्या, जब सुख और दुख कोई देने वाला नहीं है। फिर बहुत सारे कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो फालतू का प्रश्न है कि ये धरती कब बना, इससे ज्यादा लाभ नहीं है। लोग बहुत इसी में उलझे भी रहते हैं। जानना चाहिए, बिना जाने। जड़ और चेतन दो महत्वपूर्ण चीज है। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में अति प्रसिद्ध जग माही, तिनके पारख प्राप्त बिन भव बंधन छूटत नाही। लेकिन अब ये बताओ कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया? इसका कौन उत्तर, कौन सा चीज है, कोई फाइनल करोगे? स्त्री पहले आए कि पुरुष पहले आए? धरती को किसने बनाया? ये प्रश्न थोड़े उससे ज्यादा कहीं सबसे आवश्यक यह है कि हम सब काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? आप लोग काम क्यों करते हो? बोल सकते हैं आप लोग? मेरे पास 7 मिनट बचा है, इतने में बताना है। तो आप सब, हम काम करते हैं ना, काम किस लिए करते हैं? बस ये छोटी सी बातों को हमें समझ लेना है। देखिए, रहस्य बहुत है, पढ़ना बहुत है, जानना बहुत है, लेकिन जानने से कहीं ज्यादा करना बहुत है। आप करने के लिए जानना है, बिना जानने आप करेंगे कैसे? लेकिन सबसे ज्यादा है, बहुत कुछ जाना गया, बहुत कुछ सुना गया। कितने आप सत्संग सुनते सुनते आ गए हैं, आप कितना अपने अंदर परिवर्तन लाए हैं, आपके अंदर में इच्छा कितनी है, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। जब तक आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं होगी, मुमुक्ष भावना जागृत नहीं होगा ना, तब तक नहीं मिलेगा। साहब क्या कहते हैं? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल के तलाश में, और मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे। अच्छा, यहाँ पर अभी सत्संग में आए हैं तो कितने लोगों तो चलो ना चलो ना चलो ना कहा होंगे तब आए हैं। वो भी जितने आए हैं ये लोग पीएचडी की डिग्री वाले हैं, क्योंकि पहली क्लास में पढ़ने वाले बहुत है, डिग्री तक बहुत कम लोग बचते हैं ना। कबीर की वाणी डिग्री की स्थान है। यहाँ पर आने के लिए, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का। तो सबसे पहले तो जिज्ञासा आपके अंदर में होनी चाहिए। एक जगह एक तालाब में मगरमच्छ डाल दिए,
और कहा गया कि इस तालाब से उस पार एक दिन तय किया गया, जैसे 11 तारीख आज है, कहे कि 11 तारीख को 12 बजे तालाब के इस पार से उस पार जो पार कर ले उसको गांव का मुखिया बना दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। तो मुखिया बनने के लिए तो सब तैयार हो गए, लेकिन तालाब के पास में आए तो लोगों ने कहा तालाब में आप पार करेंगे, लेकिन याद रखना कि इस तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ है। लोग इकट्ठे हो गए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में ना एक आदमी अंदर गया, लेकिन ये शर्त था कि जैसे ही तालाब के नीचे जाओगे तो वापस नहीं आना है, सीधे जाना होगा। जितने लोग हैं सब तैयार खड़े हैं, कोई तय नहीं हो रहा है कि कौन जाएगा कौन जाएगा, लेकिन उसी में एक आदमी गए, उस पार से पार होकर के आ गया। अब क्या हुआ, सब इकट्ठे हो गए ना, तो उसको गांव का मुखिया बनाया गया, लेकिन उसको अंतिम में आभार के लिए दिया गया कि आप बताएं कैसे इतना हिम्मत कर पाए। तो उसने कहा भैया आप लोग मुझे मुखिया बना रही इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये तो बताओ मुझे ढकेला किसने है, ढकेला किसने वो बता दो बस। तो जाना कोई चाहता नहीं है, उसको किसी ने ढकेला तो गिरे तो इधर तो आना नहीं, तो जाना पड़ेगा ना। तो पहले तो आप लोग जो लोग आपको ढकेल के यहाँ लाए हैं ना उसको आप लोग धन्यवाद करना। सही है ना। साहब कहते हैं कि जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई, और ढकेल मत देना वैसा वाला, लेकिन सहारा देना। धक्का मारने का मतलब जैसे क्या कहते छत्तीसगढ़ में, जैसे कोई चढ़ रहा उसको थोड़ा उठाओ तो पंदोली देना है, वो वाला धक्का मारना है ना। तो जिसने आपको सहयोग दिया, सहारा दिया किसी भी क्षेत्र में, उसको धन्यवाद करो, आभार करो। जो लोग आपकी कमी गिनाते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। कोई भी आपकी निंदा करे वो उसका विषय है, आप प्रसन्न रहिए। एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा है कि मैं मंदिर जाना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने, शासन ने मुझे रोक दिया। तो उसने क्या कहा, रोके तो जो मुझे रोका उन्होंने किस भाव से रोका पता नहीं, लेकिन जब मुझे रोका गया तो पूरे मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, तो जो रोकने वाला है मैं उसको धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। है ना। सकारात्मक सोच रखो, अच्छा चिंतन रखो। तो जानना पहले जरूरी। मैं अपनी बात कर रहा था, आप सब काम करते हैं, काम किस लिए करते हैं, मजदूरी व्यवसाय जो भी जीविकोपार्जन के लिए, खाने पीने की व्यवस्था के लिए, सही है ना। खाते क्यों हैं, जोर से जीने के लिए काम करते, खाने पीने की व्यवस्था के लिए। मैं इसको अधिकतम कहता ही हूँ, काम करते खाने के लिए, खाते किस लिए हैं, जीने के लिए। जीते क्यों हैं, जीते क्यों हैं, ये समझना है ना, इसी को तो समझना। देखो रास्ता रोज चल रहे हैं हम लोग, जिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, जीना क्यों यही तो पता नहीं है। अगर हमको पता हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। किसी एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा था कि आप जो भी कर रहे हैं उसको होश में रह करके करें, बेहोशी की हालत में मत करें। अगर आप होश में होंगे, आप तटस्थ होंगे, जागृत होंगे, स्पष्ट होंगे, तो आप जान रहे होंगे। तो आपको इतना सारा यहाँ पर बहुत सारी बातें हम आपको कहें कि ये खाओ ये मत खाओ, ऐसा रहो वैसा रहो, कितनी बातों को बताया जाएगा। कितने साल हो गए सत्संग होते होते कि गंदे खान पान मत करो, क्या क्या मत खाओ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग जानते हैं क्या खाना है क्या। जो जानते हो उसी तो करने लग जाओ, उतने ही से तो शुरू करो, शुरू करो बस। मेरा एक सुक्ति है, मैं लिखता हूं अधिकतम विचारों में, हर कदम खुशियों की ओर, हर कदम, आपका हर कदम अच्छाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर में अनंत संभावनाएं हैं। वह संभावनाएं जैसे बीज में वृक्ष होने की संभावना है, एक दृष्टि से है, बीज में वृक्ष है। दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, तिल में तेल है। ऐसे ही आपके अंदर में सुख है, लेकिन सुख का आभास क्यों नहीं होता। आत्मदर्शन जिसको कहते हैं हम लोग, आत्म की अनुभूति क्यों नहीं होती, आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं होता, आत्मा से मिलन क्यों नहीं हो रहा है, आत्म की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि हम क्या है, ऊपर ऊपर
घूम रहे हैं, तालाब के ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, हम अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं, कैसे होगा? अभी संतों ने कहा कि इधर उधर भटकने से छोड़ करके आत्म अध्ययन करे या अकेले में बात करे, स्वयं से परिचय करे, स्वयं की ओर लौटे। हम लोग क्या है, बहुत सारे उलझनों में लगते। पूजा की आवश्यकता है, पूजा व्यर्थ नहीं है, पूजा की आवश्यकता है। उपासना आप करते हो, पूजा करते हो, जो भी आप कम करते हो आप करें, लेकिन जाने कि हम पूजा क्यों करते हैं। पूजा करने से एक आपके अंदर में सात्विक भावना जागृत हो तो आप पूजा करें। अंत में सारे पूजा का सार है मन की शुद्धि। मन शुद्ध नहीं है, आप मंदिर में रहो, आश्रम में रहो, सत्संग में आओ, उसके बाद मन को आप शुद्ध नहीं करना चाहते हैं। साहब ने कहा है कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म काग गवन गति छाड़ के हंस गवन। दर्पण जब गंदा रहता है तो चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हम विकारों के पर्दा से अपने जीवन को ढक रखें। साहब कहते एक पद में कि घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। पर्दा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष बुराई। हम अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं पता है? खपत कर रहे हैं, फालतू की चीजों में लगा रहे हैं। उसी ऊर्जा को हम व्यर्थ के में ना गंवा करके उत्सर्गन में हम लोग सृजन में लगाएं। हम लोग क्या करते हैं? सृजन में नहीं लगाते, निर्माण में नहीं लगाते, हमारी ऊर्जा को मूल में नहीं लगाते। इन सब के बीच में मैं समय समाप्त हो रहा है, अपनी बात कहूं कि जीवन के मूल में क्या है। आप सब जीते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जीते क्यों हैं, जीना क्यों है, तो किसी ने कहा आत्म कल्याण के लिए। आप अपने आप से प्रश्न कर लीजिए, क्या सच में आप आत्म कल्याण के लिए ही जी रहे हैं? पहले तो मैं शुरू करूं, आप काम करते हैं खाने के लिए, ठीक है, तो काम इसके लिए सूत्र है कि गलत ढंग से धन अर्जन ना हो। दूसरा है आप जीते हैं के लिए। याद रखिएगा, अगर आप खाने के लिए जी रहे होंगे तो आप गलत खाएंगे, लेकिन आप जीने के लिए खा रहे होंगे तो स्वतः ही गलत नहीं खाएंगे। बहुत सारा आपको सुनाने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि जीना क्यों है उसका रहस्य है कि शरीर के लिए क्या चीज आवश्यक है वही आप ग्रहण करेंगे। तीसरी बात है, जीना क्यों है ये जान जाओगे तो गलत ढंग से जियोगे नहीं। जीवन में दुख का कारण ना अभी दो है। एक है आत्मा का जीवन और दूसरा है मन का जीवन, व्यवहार का जीवन, शरीर का जीवन। व्यवहार की भी आवश्यकता है, बोलना कैसे है, एक दूसरे से व्यवहार कैसे करें, मधुर बात कैसे करें, छोटी छोटी बातें लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि हम सब लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए। अब सारे के मूल में क्या है, अब सबसे महत्वपूर्ण है कि बाकी कपड़ा बाह्य चीजों का भी काफी लेपन हो रहा है, क्रीम पाउडर काफी लगाया जा रहा है, लेकिन नहाए हो कि नहीं नहाए हो ध्यान रख लो। क्रीम लगा के चल दो, लेकिन नहाए नहीं हो तो भी थोड़ा थोड़ा अंदर से तो लगेगा ना। अच्छा, कोई जाने या ना जाने, पड़ोसी हो सकता है थोड़ा जान ले, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना नहाए नहीं है करके। दूसरे जाने या ना जाने उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हो ना कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन के केंद्र में है कि हम जीते क्यों हैं। इसके लिए मूल में है जानना कि मैं कौन हूं, और मैं और मेरा दो चीजें हैं। मैं कौन हूं और मैं को जान गए कि जैसे मैं शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये जान गए। ये जानने से क्या, मैं को जानना और मैं में होना, इसमें भी दोनों में अंतर है। जानने से काम नहीं चलेगा। भोजन बन गया, आपको पता है, भूख से तृप्ति होगी क्या? नहीं, करने से तृप्ति होगी। मैं को जानना और मैं में होना, तो होने के लिए जो होना है उसी का नाम सत्संग है। आप इस क्रम में आगे बढ़े और जीवन के मूल में इन सब के केंद्र में है विचार। मैं कल समय मिले तो विचार के संदर्भ में बात रखूं। विचार बराबर जिंदगी। आपकी जिंदगी कैसी है, तो जैसा आपका विचार है वैसी आपकी जिंदगी। आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? विचार को बदलना होगा। और सत्संग क्या देता है आपको? सत्संग क्या देता है? विचार देता है। इसलिए विचार पर काम करें। मैं समय काफी ले लिया हूं। आप सबको धन्यवाद करते हुए, मेरी बातों को आप लोगों ने सुना इसके लिए धन्यवाद करते हुए, मुझे समय प्रदान किए इसके लिए भी धन्यवाद करते हुए, आप सबके भीतर
बैठे उस परम परमात्मा को सादर नमन करते हुए अपनी बात को विराम लेता हूँ।